जय हिंद साथियों, मैं इस समय मौजूद हूँ अनुष्का पाठक जी के चैनल के माध्यम से मऊ पलिया बकरी पंचायत में, जहाँ पर 9 दिवसीय कथा का वाचन बाल साध्वी अनुष्का पाठक जी के द्वारा किया गया है। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम चला। मैं आज, जबकि अनुष्का पाठक जी का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ और आज ही 4 बजे वो रवाना हो रही हैं जौनपुर के लिए, तो चलते चलाते कार्यक्रम कैसा रहा उसके बारे में इस कार्यक्रम के संचालक श्री प्रमोद विश्वनाथ सिंह जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ कार्यक्रम कैसा रहा। तो सर्वप्रथम सर, इस अनुष्का पाठक चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। और जो आपने सवाल किया कि कैसा रहा, तो इस समय मैं आपको बताऊं, अतिरंजना नहीं होनी चाहिए कि हमारा पूरा परिक्षेत्र राममय हो गया है। अनुष्का जी को देवी स्वरूपा मान करके हर कोई उनसे मिलना चाहता है, उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है और उनसे कुछ सीखना चाहता है। पूरे इस समय परिक्षेत्र में ये परिचर्चा हो रही है कि वह बच्ची एक चमत्कार से कम नहीं है। उसके ऊपर भगवान महादेव और गौरी माता की साक्षात कृपा है। तो कहने का मतलब उनके कथा का प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ा? प्रभाव नहीं, बल्कि यह कहिए कि पूरा क्षेत्र अयोध्या और काशी जैसा हो गया है अनुष्का जी के आने से। चारों ओर सिर्फ अनुष्का जी और राम नाम ही सुनाई दे रहा है। कुछ लोग, हम चलते चलाते आपसे दूसरों से बात करने से पहले ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ लोग सनातन धर्म, सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति पे उंगली उठा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सनातन शब्द का अर्थ होता है जो परंपरा से शुरू से चला आवे। तो ऐसे धर्म पे जो छीटा कसी कर रहे हैं वह करुणा के पात्र हैं, ना समझ हैं। मैं सर्वशक्तिमान भगवान से कहूँगा कि उन्हें समझ दें। वैसे भी अशोक जैसे सम्राट ने भी अपने शिलालेखों में कहा है कि हमें किसी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी धर्म को छोटा बड़ा नहीं बताना चाहिए। और सनातन धर्म के बारे में अगर ऐसी टिप्पणी कर रहा है तो फिर वह करुणा का पात्र है। जी, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप जो है बड़ी उम्मीद के साथ अनुष्का पाठक जी के घर तक, यानी जनपद कुशीनगर, उनके पावन धरती पर जाके उनको आपने बुलाया, वो यहाँ आई, आने के बाद यहाँ कथा हुआ। क्या ये कार्यक्रम कैसा रहा? आप अपना अनुभव बताएं। जी, कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा और आपका प्रेम व्यवहार आपने जो हम क्षेत्रवासियों को दिया, उसके साक्षेप हम लोग कुछ नहीं दे पाए। और आज विदाई का दिन है और हम सब बहुत ही गमगीन हैं। तो कहने का मतलब मेरा आशय ये था कि आप जो सोच करके आपने जिस विश्वास के साथ अनुष्का पाठक को इस मऊ की धरती पर उतारा, वो आपका सपना साकार हुआ। बहुत सोच से ज़्यादा कहीं अधिक हुआ। जी जी जी। तो मैं फिर मिलना चाहूँगा। एक यादव जी हैं, नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कई दिनों से सुरेश यादव जी हैं। इनसे जानना चाहूँगा कि आप भी अनुष्का पाठक जी के घर गए थे और ला करके इस धरती पे 9 दिन उनका कथा करवाए। कथा बीतने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो लोगों के कल्याण के लिए अनुष्का जी को यहाँ लाए थे। आप लाए, वो कार्यक्रम आपका सफल रहा? हाँ, सफल रहा, बिल्कुल सफल रहा। कुछ और साथी हमारे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था कि कई दिनों से लगातार ये कथा में जो है सबसे पहले चले आ रहे थे और जब तक जो है कथा समाप्त नहीं हो रही थी तब तक यहाँ कथा का श्रवण कर रहे थे। तो आप इस 9 दिनों में आपने क्या पाया, ये बताएं। ऐसा है कि सुश्री अनुष्का जी के इस कथा वाचन से
हमारे ग्राम सभा में और क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी धरोहर मिली है। बहुत सारे लोग खुश हैं और ये उनको महसूस हो रहा है कि ये अयोध्या और काशी मथुरा यहाँ उतर आया है। हाँ, और मैं मिलना चाहूँगा आपसे, आप अपना अनुभव बताएं कम शब्दों में। मैं अनुष्का जी का यहाँ पे जो कथा हुआ, इतना भीड़, अयोध्या भी फेल हो गया था। यहाँ पे 20,000 की जनसंख्या में भीड़ आई और जनता राम कथा का रसपान किया और बहुत खुश हुई। और इसी के साथ जी, मैं एक और साथी अभी यहाँ जुड़े हुए हैं। आप जो है पेशे से वकील हैं, आपने किस तरह से इस कथा का मूल्यांकन किया, अपना अनुभव बताएं। धन्यवाद संपादक महोदय। और यहाँ सुश्री अनुष्का पाठक जी के आने से पूरा माहौल राम भक्ति में लीन हो गया है और चारों तरफ सभी लोगों के घरों में जो लोग ये सोचते कि पूजा पाठ और सनातन धर्म के बारे में उंगली उठा रहे थे और पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करते, सारे लोग पूजा पाठ पे ध्यान दे रहे हैं और चारों तरफ माहौल बहुत अच्छा है उनके आने से। और 9 दिनों तक कथा बहुत ही प्रभावशाली रहा। यहाँ के लोगों ने बहुत ही उस पर गहन विचार किया और आज ही अनुष्का पाठक जी यहाँ से विदा लेते हुए जौनपुर के लिए रवाना हो रही हैं।